Hi everyone, welcome to my channel. This is me Shilpa Maheshwari and I'm welcoming you all on my YouTube channel. So today I'm here with my new video. This is all about the voices, means the active voice and the passive voice. So before starting the video, I just want to say something that subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get all the latest updates. Okay, so let's begin without wasting time. Okay, so here you can see on this slide the steps of active and passive voice. So let me read the all the steps. Number one step in active voice. एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं. पैसिव वॉइस में हम उसी चीज़ का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है हमारे पास. अब वो स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज होता है, क्या बात होती है इसमें. एक्टिव वॉइस में बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है वही बात कर रहा होता है. तो स्टेप नंबर वन हमारे पास आता है. जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे एक्टिव को, तो उसका स्टेप नंबर वन लिखा हुआ है मैंने. वो ये है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ईच अदर, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे की, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की प्लेस ले लेंगे. एक्टिव वॉइस में सिंपली हमारे पास सब्जेक्ट पहले आता है, तो वो पैसिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो एंड में चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो एंड में होता है वो फर्स्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे. हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एज वी नो, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड. पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो रिमेंबर दैट उसमें हर एक सेंटेंस में, चाहे कोई भी हो, कंटिन्यू हो, चाहे कोई भी किसी भी किस्म का सेंटेंस हो, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे. रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लास्ट वन, हेल्पिंग वर्ब डू, डज एंड डिड आर नेवर यूज्ड. ये कभी भी यूज नहीं होंगे. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. अब इसका स्ट्रक्चर क्या आता है हमारे पास. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. एस और ई एस कंडीशन पे डिपेंड करता है. डेफिनेटली अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ हम इसका यूजेज करेंगे, एस और ई एस का सॉरी. उसी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट का यूज करेंगे. तो वही सेंटेंस जब हमारे नेगेटिव में होंगे तो हमारे पास डू और डज का यूज होगा, और इंटरोगेटिव में डज को हम पहले रख देंगे और क्वेश्चन मार्क को हम एंड में रख देंगे. इसके एग्जाम्पल्स मजीद हम पढ़ते हैं, सो यू विल गेट. Okay, so here you can see the examples. Let's read the example number one. He reads a novel. A novel is read. उसने नोवेल पढ़ा, उससे नोवेल पढ़ाया गया यानी कि पढ़ा गया. तो बेसिकली हमारे पास क्या है, दोनों सेम है. भाई काम किसने किया, काम तो आपका सब्जेक्ट ने ही किया, क्योंकि उसने ही पढ़ा ना. डेफिनेटली पढ़ने का काम एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, तो उसने ही काम किया है. Okay, so sentence number two we have, he does not cook food and food is not cooked by him. Sorry, food is not cooked by him. So ये हमारे पास था इसका नेगेटिव का, क्योंकि इसमें हमने डज नॉट का यूजेज किया है. So इस तरीके से हमारे पास इंटेरोगेटिव का भी आ सकता है, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के भी सेंटेंसेस आ जाते हैं. तो वो भी कोई इतना मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर भी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, देन फिर हम जब वो नोट को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. रूल्स फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स. जो अब हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको इसमें बताते चलूँ वो यही है कि जैसे कंटिन्यू है, दिस इज कॉल्ड द हार्ट बीट ऑफ द टेंसेज, लाइक आर हार्ट, जो चलती रहती है एंड टिल द एंड. तो इस तरीके से जो कंटिन्यू जो टेंस होता है वो भी हमारा कंटिन्यूटी को शो करता है. वो काम जो कंटिन्यू चलता है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, जो काम कंटिन्यू होता है तो उसमें हम आई एन जी फॉर्म लगाते हैं. ओके, इन एक्टिव वॉइस. बट इन पैसिव वॉइस ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड. ये हमें याद रखना चाहिए, यूज होगी. और यहाँ पर मैंने एक चीज़ का इजाफा किया हुआ है, बीइंग का. सो नाउ जहाँ पर कंटिन्यू टेंस की बात हो रही है, कंटिन्यूस टेंस की, तो वहाँ पर हम जो उस सेंटेंस को जब हम एक्टिव को पैसिव में हम जब चेंज करेंगे तो वहाँ पर हम बीइंग का यूजेज करेंगे. तो आपके पास एमसीक्यूज में ये ऑप्शन ऐसे आते हैं, बीन, बीइंग, फॉर बीइंग, इस तरीके से. तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ऑप्शन पे टिक करें. तो
आंखें बंद करके उसी टॉपिक क्वेश्चन पर ऑप्शन पर टिक कीजिएगा जहां पर आपका बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई हो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। So now we have active and passive voice exercise of present continuous tense। अब एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, क्या है ये, दे आर सर्विंग पीपल, दे आर सर्विंग पुअर पीपल। इसका पैसिव कैसे होगा, पुअर पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय देम। नंबर 2, शी इज डिस्टर्बिंग निशा, निशा इज बीइंग डिस्टर्ब बाय हर। तो इस तरीके से हम और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसके बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, यहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर उस सेंटेंस में हम ऑलरेडी बीन का यूजेज करते हैं, तो वो किसी भी तरह में वो यूज़ नहीं होगा पैसिव वॉइस में, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा एज इट इज़, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसिव में ही होता है। ओके, so number 1, structure, subject plus has plus have plus verb third form। Okay, now let's see, and plus object। यहाँ पर एक्टिव में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है क्योंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट वो काम जो हो चुका होता है तो उसकी बात की जाती है, यानी कि प्रेजेंट में अगर है तो प्रेजेंट में ही स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में ही हो चुका होगा, तो इस तरीके से हमने थर्ड फॉर्म यूज की है, यहाँ पर यही होती है यूज। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, लेकिन बीन का इजाफा हो जाएगा, यानी कि बीन हम लगा देंगे, बीन की एडिशन हो जाएगी इसके अंदर। लेट्स रीड द एग्जांपल्स। अली हैज़ चैलेंज्ड हर, शी हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय अली। ठीक है। नंबर 2, मारिया हैज़ नॉट रिटन an article, an article has not been written by Maria। Have they left the apartment, has the apartment been left by them। so इस तरीके से हम यूज करेंगे जिस ऑप्शन में आपका बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज किया गया हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसके ऊपर आप अपने आईज क्लोज करके टिक कीजिएगा क्योंकि वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, इसका कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम एक्टिव में और थर्ड फॉर्म हमारी पैसिव वॉइस में यूज होगी। ऐसे कि हमें पता है कि जब भी किसी भी सेंटेंस को एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो। और इसके बाद अगर जब हम नेगेटिव में इसको लेकर जाएंगे तो डिड का यूजेज होगा। ठीक है, अब डिड का यूजेज हो गया तो हमारे पास डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि जो डिड है वो ऑलरेडी हमारा पास्ट होता है, तो इसके लिए हम उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। और जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट एज यूजुअल कम फर्स्ट, प्लस वाज और वर हमारे आ जाएंगे हमारे पास, और नोट आ जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से हमारे पास इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल आ जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव, लेट्स रीड द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्लाइड। ओके, सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल्स। नंबर 1, रीमा क्लीन्ड द फ्लोर, द फ्लोर वॉज क्लीन्ड बाय रीमा। तो क्या हमने यूज किया, यहाँ पर हमने सिर्फ वॉज का यूजेज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज किया हमने। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या है, सेकंड, आयशा बॉट अ बाईसाइकिल। ठीक है, सेकंड फॉर्म है हमारे पास बॉट, बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, क्योंकि ये पास सिंपल टेंस है तो हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। उसको थर्ड फॉर्म में ये हो जाएगा हमारा बॉट वॉज के साथ यूजेज हो जाएगा, और बाईसाइकिल वॉज बॉट बाय आयशा। ओके, now let's move, we have the past continuous tense, the heartbeat of the tense is now we have that subject plus was were plus verb plus ing form, यानी कि verb की first form के साथ जब हम ing लगाएंगे तो verb की fourth form हो जाएगी, तो वो continuous हो जाएगा हमारा। जब इस ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस पे चेंज करेंगे तो सिंपली हम बीइंग का यूजेज करेंगे। अब ये चीज़ प्लीज़ इसमें परेशानी होएगा क्योंकि ये हमारे पास बीइंग का यूजेज इसलिए हुआ गया है क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। जब कंटिन्यूस टेंस को जब हम कंटिन्यूस एक्टिव टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास बीइंग के साथ लग कर आएगा। और ये इसके एग्जांपल्स हम आगे रीड करते हैं। तो जब भी आपके पास एमसीक्यूज में ऑप्शंस हों ऐसे कि इसका कौन सा करेक्ट हो सकता है, तो जहाँ जिस ऑप्शन में आपके पास बीइंग का यूजेज हो रहा है कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन है।
सो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इसके। नितिका वॉज पेंटिंग द वॉल। ओके, सो नितिका वॉज पेंटिंग द वॉल, ये मैंने पढ़ा था। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय नितिका। अब आईएनजी फॉर्म हमें पता है कि भाई ईडी में चेंज हो जाएगा, यानी कि थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और फिर लाजमी नहीं कि हर किसी के आगे ईडी ही आए, पर ये हमें याद रखना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है पैसिव वॉइस में, और बीइंग के साथ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भाई करेक्ट है इसका, ठीक है। Manish was repairing the car. The car was being repaired by Manish. Were you reciting the poem? Was the poem being recited? क्वेश्चन मार्क का यूजेज आ जाएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव द पास्ट परफेक्ट टेंस। रूल्स हमारे पास आ जाते हैं। अब इसमें हम हैड का यूजेज करते हैं, ठीक है। हैड का होता है पास्ट परफेक्ट का, यानी कि कोई काम हो चुका हो पास्ट में, तो उसके साथ हम हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। इसमें सब में थर्ड फॉर्म ही आएगी और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ एडिशन किस चीज़ की होगी, बीन की हो जाएगी, कि बीन हमारे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लेकर जाता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। Now we have example. Misha had cleaned the floor. The floor had been cleaned by Misha. ठीक है। विधि हैड नॉट रिसीव द पार्सल, द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय विधि। सो ये इस तरीके से सेंटेंसेज है हमारे पास। उसी तरीके से विशाल एंड हैड सोल्व्ड द डाउट हैज बीन सोल्व्ड बाय द डाउट हैज बीन सोल्व्ड और हैज बीन सोल्व्ड बाय विशाल, वी कैन यूज हियर। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेंटेंसेज का यूज किया जाता है। ओके, सो ये भी सेम स्लाइड यहाँ पर रिपीट हुई है, यही सेम चीज़ हमारे पास लिखी हुई है। यू कैन रीड आउट दिस, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप रीड करेंगे तो। ओके, वी हैव द पास्ट। हमारे पास फ्यूचर सिंपल टेंस के एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पर वो क्या है हमारे पास, सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब विल का यूजेज किया है तो इसके अंदर हमारे पास फ्यूचर टेंसेज में हम सारे के सारे टेंसेज में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, क्योंकि विल यूज होता है इसमें। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारे पास पैसिव वॉइस है इसका। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं यूजेज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ बी का एडिशन, बी की एडिशन की गई है इसके अंदर। सो लेट्स रीड द एग्जांपल्स। ओके, Kriya Kriya will sew the bag. The bag will be sewed by Kriya. Disha will not Disha will not arrange the things. The things will not be arranged by Disha. Will you mop the floor? Will the floor be mopped by you? So इस तरीके से हमारे पास ये यूज़ किया जाएगा। अगर आपको कोई भी confusion है, then you can ask question in the comment section. I will give you reply of that. ओके, नाउ हमारे पास फ्यूचर टेंस यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, विल प्लस हैव। अब इसमें थोड़ा सा ये होगा कि विल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं इन एक्टिव वॉइस। तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास यूज्ड है, तो पैसिव वॉइस में भी वही यूज़ होगी। विल प्लस हैव प्लस बीन का यूजेज किया जाएगा, क्योंकि बीन हमारे पास पैसिव में लेकर जाता है। तो परफेक्ट का जो भी सेंटेंस होता है, टेंस होता है, सेंटेंस होता है, उसके साथ हम बीन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीनों स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, तीनों डिफरेंट सेंटेंसेस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड दी इंटरोगेटिव। एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं। दे विल हैव बॉट द टॉय, द टॉय विल हैव बीन बॉट बाय देम। अब विल हैव बीन का यूजेज किया जाता है। तो दोस्तों, जिस भी सेंटेंस में आपका बीन यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। याद रखिए, बीन की थर्ड फॉर्म यूज, आई मीन के बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए। ओके, सो thank you so much everyone, and thank you so much again to watching my video. If you have any question, then you can throw your question in the comment section. I will give you reply of that. Thank you so much once again.